राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा ने अपनी शुरुआत से ही देश को बेहतरीन अधिकारी प्रदान किए हैं। ऐसे ही युवा अधिकारी हैं नजफगढ़ के नवनियुक्त एसडीएम अमित के मारुति राव। यूपीएससी की 2018 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अमित ने लाल बहादुर शास्त्री अकादमी से परीक्षण लिया और अपनी सेवा उत्तर प्रदेश से शुरू की। इस दौरान आईएएस अमित आगरा के असिस्टेंट कलेक्टर रहे और बाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का पदभार भी संभाला। इसी वर्ष जुलाई में केंद्र सरकार ने उन्हें यूपी कैडर से एजीएमयूटी कैडर में स्थानांतरित किया है और दिल्ली के नजफगढ़ में उनकी पहली नियुक्ति की गई। राष्ट्र प्रथम टीम और डीआईडी चीफ ललित सुमन ने इस अवसर पर उनसे देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 2019 बैच के आईएएस अमित कुमार जी अभी नजफगढ़ के एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस कोरोना काल में जब सारा देश और विदेश परेशान है, उस समय में एक आईएएस अधिकारी नजफगढ़ के एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए क्या सोच रखते हैं, हम इस पर बात करेंगे नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के लिए। अमित जी, सबसे पहले आप अपने जीवन यात्रा से, आप एक स्टूडेंट के रूप में आपने अपने जीवन को शुरुआत दिया और आज आप एक आईएएस अधिकारी हैं, तो आप सबसे पहले देश के युवा पीढ़ी को जो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेकर के परेशान है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम वहीं से आपसे बात करेंगे। देखिए, जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन मैंने भी किया है 3 से 4 साल, और आज जब मैं बात करता हूँ बच्चों से तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। कोरोना काल में 1 से 2 साल उनका करियर आगे चला गया है, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि तैयारी कैसे करें। मोटिवेशन लेवल उनका काफ़ी नीचे जा चुका है। तो कोरोना सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सभी लोग इसी से गुज़र रहे हैं और हिम्मत मत हारिए इसमें, अपना करियर पे फोकस रखिए। यू शुड बी फोकस्ड और जो हमारे टारगेट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सही से नियोजन करके और उसकी तरफ आगे बढ़िए। मतलब ये नहीं कि कोरोना की सिचुएशन है, आई नो इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग समटाइम्स, बट इससे लड़ के हमें आगे जाना है और आप अपनी मन से तैयारी रखिए कि आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। आप अभी नजफगढ़ के एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना? संदेश मेरा सबसे पहला तो यही रहेगा कि कोरोना काल में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका अच्छी तरह से पालन करिए। एक दूसरे से दूरी रखिए। जब भी बाहर जा रहे हैं तो अति आवश्यक चीज़ों के लिए ही बाहर निकलिए। उसके बाद सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहिए। जब भी पब्लिक में जा रहे हैं तो मास्क पहनिए। जब भी आपको कोई इशू लग रहा है अपने तबीयत से लेके, तो टेस्टिंग करा लीजिए। उसमें झिझकने की कोई भी बात नहीं है, या फिर किसी को कोविड हो गया तो ऐसी बात नहीं है कि छुपाने की ज़रूरत है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है अभी सरकार की तरफ से, तो आई वुड रिक्वेस्ट सभी नजफगढ़ के वासी और दिल्ली के वासियों को कि जाके और अपना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू करा लीजिए। इट इज़ वेरी सेफ़, काफ़ी सेफ़ है, तो उसमें ना ही आपके सेहत को कोई हानि होगी। इनफैक्ट ये देश के लिए और आपके खुद के लिए एक अच्छी चीज़ है वैक्सीनेशन कराना। मैंने तो अभी जस्ट 1 हफ़्ता हुआ है चार्ज लेके, तो सभी को यही एक मैसेज है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शिकायत है, मैं यही बैठा हूँ आप सभी के लिए। तो कोई भी इशू है, आप बिना झिझक के आप यहाँ आ सकते हैं। अभी जी, आप किस बैच के आईएएस हैं? यूपीएससी आपने कंप्लीट किया था और अब तक आपने कहाँ अपनी सेवा दी है? मैं 2019 बैच 2019 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ, और इसके पहले मैं यूपी कैडर में आगरा में पोस्टेड था एज जॉइंट मजिस्ट्रेट। अब मैं दिल्ली में एसडीएम नजफगढ़ करके पोस्टेड तैनात हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत की राजधानी दिल्ली में। धन्यवाद। और आप चूंकि भारत की राजधानी दिल्ली में एज एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया और आप जल्द ही डीएम बनेंगे कहीं ना कहीं के, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में कल एक बहुत बड़ी बात कही है
जो 8 अगस्त को नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जी। तो अंग्रेज भारत छोड़ के हमारे क्रांतिकारियों के, वीर बलिदानियों के बदौलत चले गए। अब जरूरत है देश को जोड़ो। देश को तो इसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात उन्होंने की। तो एक आईएएस अधिकारी के रूप में, एक युवा के रूप में, चूंकि आप एक युवा अधिकारी हैं, तो राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए जिससे हमारा यह राष्ट्र सर्वप्रथम बन सके? सर्वप्रथम इसमें मैं ये कहूँगा कि जो भी शुरुआत होती है वो अपने घर से ही होती है। किसी भी चीज़ की शुरुआत हो, वो ना कि हम किसी को कह के कि इसने ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। हम किसी भी चीज़ की शुरुआत हमारे घर से ही कर सकते हैं। जैसे कि एक जागरूकता होती है नागरिक में, किसी भी चीज़ में एक जागरूकता होती है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोई भी अपने परिवार का सदस्य हो, किसी को भी हो, तो एक उन्हें बता सकते हैं कि भाई इस स्थिति में हमें किस हिसाब से रहना है या किस हिसाब से व्यवहार रखना है। तो इसी से हमारा राष्ट्र एक साथ रह सकता है। इसी से हमारी प्रगति हो सकती है कि भाई एक जागरूक नागरिक, उसका महत्व हमें कई बार नहीं बताया जाता है। ये एक चीज़ है कि भाई हमें उनमें एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि भाई तुमने कैसे बिहेव करना चाहिए, पब्लिक में हो या फिर समाज में हो, या फिर कोई भी जब भी कोई इवेंट हो तो उसमें ना किसी चीज़ को कम्युनल एंगल देना चाहिए, कोई जातिवाद पे नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है लोगों में। तो जब वो होगा तो हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तरह एक एमर्ज हो सकता है। युवा आईएएस अधिकारी अमित कुमार जी ने बड़े ही बेबाकी से सभी बातें रखी जो किस प्रकार से हमें राष्ट्र को जोड़ कर रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, जो कि जोड़ो, भारत छोड़ो का नारा के साथ साथ जो बात अब आई है भारत जोड़ो, तो भारत तब जुड़ेगा जब हम सभी एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होंगे, एक दूसरे की भावना का आदर करेंगे, भारत के संविधान को सर्वोपरि मान करके आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आईएएस अधिकारी अमित जी। आपको राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम की ओर से, कात्यायनी टीवी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम